नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं पश्चिम बंगाल की दिन भर की ताज़ा और बड़ी खबरें। वीडियो को लाइक कीजिए और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। कैसे आधे दशक में 45 गुना बढ़ गया बंगाल सरकार का दुर्गा पूजा फंड? अब देना होगा इसका जवाब। पश्चिम बंगाल के सबसे बड़े त्योहार दुर्गा पूजा को लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जुलाई के आखिर में एक बड़ा ऐलान किया था। उन्होंने कहा था कि रजिस्टर्ड पूजा कमेटियों को दी जाने वाली वित्तीय मदद में 30% की बढ़ोतरी की जाएगी। पूरे राज्य में ऐसी करीब 45,000 कमेटियां हैं। इस वजह से राज्य सरकार पर करीब 500 करोड़ रुपए का खर्च आने वाला है, जो पिछले साल के 380 करोड़ रुपए से कहीं ज्यादा है। देश भर में SIR से पहले राजनीतिक दलों से मिल सकते हैं राज्यों के चुनाव अधिकारी, EC की योजना। चुनाव आयोग द्वारा मतदाता सूचियों के राष्ट्रव्यापी विशेष गहन पुनरीक्षण SIR की तैयारी के बीच राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारी CEO इसे शुरू करने से पहले राजनीतिक दलों के साथ बैठकें कर सकते हैं। हालांकि चुनाव आयोग ने अभी तक राष्ट्रव्यापी SIR के समय पर फैसला नहीं किया है। पश्चिम बंगाल टीचर टेस्ट का रिजल्ट जारी, सिर्फ 2.47% पास, लाखों हुए फेल। पश्चिम बंगाल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट WBBPE टीट 2023 के रिजल्ट का इंतजार लंबे समय तक कैंडिडेट्स कर रहे थे। अब पश्चिम बंगाल बोर्ड ऑफ प्राइमरी एजुकेशन WBBPE ने इस परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है। इस साल परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार अपने रिजल्ट ऑफिशियल वेबसाइट wbbpe.wb.gov.in पर देख सकते हैं। दीपावली से पहले सरकार का बड़ा ऐलान, 58,000 परिवारों को मिलेगा मुफ्त गैस सिलेंडर। उज्ज्वला योजना के तहत दीपावली से पहले 58,000 पात्र परिवारों को मुफ्त गैस सिलेंडर रीफिल दी जाएगी। इस पहल का मकसद त्योहारों के समय गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों की रसोई चूल्हे की समस्या को कम करना है, ताकि वे हर दिन बिना किसी झिझक के खाना बना सकें। सरकार द्वारा होली और दीपावली पर साल में 2 बार इस तरह की योजना चलाई जाती है। सभी जिलों से बोर्ड ने कार्यरत शिक्षकों की मांगी जानकारी। सुप्रीम कोर्ट ने प्राथमिक शिक्षकों के लिए यही आदेश दिया था। राज्य के प्राथमिक शिक्षा बोर्ड ने उस आदेश के बाद कार्रवाई की है। बोर्ड ने एक निर्देश जारी कर सभी जिलों के प्राथमिक विद्यालय परिषदों DPSC के अध्यक्षों से कार्यरत शिक्षकों की जानकारी मांगी है। इसके लिए 15 दिनों का समय दिया गया है। इस समय सीमा के भीतर बोर्ड को जानकारी देनी होगी। कांगसा, श्रमिक अधिकारों को लेकर भाजपा का समावेश। पश्चिम बर्धमान जिले के कांगसा ब्लॉक अंतर्गत गोपालपुर ग्राम पंचायत के अधीन बाबूनाडा औद्योगिक क्षेत्र में मंगलवार को भाजपा की ओर से श्रमिक अधिकार समावेश आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में बर्धमान जिला भाजपा अध्यक्ष अभिजीत ता, अमिताभ चक्रवर्ती, जिला उपाध्यक्ष चंद्रशेखर बनर्जी समेत कई अन्य नेता उपस्थित थे। अभिजीत ता ने कहा कि बाबूनाडा गोपालपुर औद्योगिक अंचल में कार्यरत श्रमिकों की स्थिति बेहद चिंताजनक है। बर्नपुर, इसको स्टील प्लांट ने क्षमता विस्तार की दिशा में बढ़ाया कदम। इसको स्टील प्लांट ISP स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल ने अपने ब्राउनफील्ड क्षमता विस्तार कार्यक्रम के तहत बड़ा कदम उठाया है। इसी क्रम में सेल ISP ने लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड मिनरल्स एंड मेटल्स के साथ वैगन टिपलर और स्टैकर रिक्लेमर पैकेज संख्या RMHS 01 की स्थापना के लिए अनुबंध किया है। हाईकोर्ट ने कहा, दोनों पत्नियों में बराबर बंटेगी पारिवारिक पेंशन, जाने पूरा मामला। मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायाधीश रंजन शर्मा की खंडपीठ ने मध्यस्थता के दौरान दोनों पत्नियों ने स्वेच्छा से अपने बयान दर्ज कराए, जिसमें उन्होंने पारिवारिक पेंशन के 50-50% बंटवारे पर सहमति व्यक्त की। अदालत ने माना कि दोनों बयान किसी भय, दबाव या धोखाधड़ी के तहत नहीं दिए गए। भूपेंद्र यादव को बंगाल और बैजयंत पांडा को तमिलनाडु की जिम्मेदारी। बिहार के लिए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को चुनाव प्रभारी, जबकि उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल को सह प्रभारी बनाया है। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव को पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव का प्रभारी और त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री
बिप्लब कुमार देब को सह प्रभारी बनाया गया है। एशिया कप का फाइनल नहीं खेल पाएंगे सूर्य कुमार यादव, पाकिस्तान की शिकायत के बाद लगेगा बैन। जाने नियम। 2025 एशिया कप में भारत से मिली हार के बाद बौखलाए पाकिस्तान ने सूर्य कुमार यादव की शिकायत की है। पीसीबी ने आईसीसी से भारत के टी20 कप्तान के बयान को लेकर शिकायत की है। इसके बाद आईसीसी मैच रेफरी ने भारतीय क्रिकेट टीम को ईमेल भेजा है। सराफा बाजार खुलते ग्राहकों की भीड़, सोने की कीमत में गिरावट, 22 के और 24 के सोने का दाम। देश भर में सोने की कीमत में लगातार भारी गिरावट हुई है। अगर आप लोग सोने खरीदने के लिए इंतजार कर रहे हैं तो अब आप भी सोना खरीद सकते हैं, क्योंकि 10 ग्राम सोने के भाव में भारी गिरावट दर्ज की गई है। अब आप सभी 40,000 तक के सोने खरीद सकते हैं। इस तरह से रेट चेक करते हैं। कोयला मजदूरों के बोनस पर कोलकाता हाईकोर्ट का फैसला आज। कोयला उद्योग के मजदूरों के बोनस को लेकर कोलकाता हाईकोर्ट आज बुधवार दोपहर बाद अपना फैसला सुना सकता है। मानकीकरण समिति की बैठक पर रोक लगाने के फैसले पर आज कोलकाता हाईकोर्ट का पुनः फैसला आने की संभावना है। कयास लगाए जा रहे हैं कि फैसला आने के बाद कल मानकीकरण समिति की बैठक हो सकती है, जिसमें बोनस पर फैसला लिया जा सकता है। दिवाली से पहले 1 करोड़ 2 लाख कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए खुशखबरी, महंगाई भत्ता बढ़ा, हर महीने मिलेगा ज्यादा पैसा। दिवाली का त्योहार खुशियां, मिठाई और नए कपड़े लेकर आता है, लेकिन महंगाई की मार के बीच त्योहार की खुशियां अधूरी सी लगती थीं। हर परिवार चाहता है कि त्योहार पर कुछ एक्स्ट्रा राहत मिले। इसी बीच सरकार ने 1.2 करोड़ कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए दिवाली से पहले बड़ी खुशखबरी दी है। महंगाई भत्ता, डीए, डेयरनेस अलाउंस में 3% की बढ़ोतरी की जा रही है। इथेनॉल से बढ़ी अन्नदाता की कमाई, सरकार के इस दावे का सच किसानों ने खुद बताया। केंद्र सरकार लगातार दावा करती आई है कि पेट्रोल में इथेनॉल मिलाने से इसका प्रोडक्शन बढ़ा है, जिसका किसानों को फायदा हुआ है। उनकी आमदनी बढ़ी है। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने आधिकारिक तौर पर कहा है कि कच्चे तेल के आयात पर पहले जो पैसा खर्च किया जाता था, वह अब हमारे किसानों के पास जा रहा है। सभी विधानसभा सीटों पर विस्तारक की होगी नियुक्ति। राज्य में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा ने राज्य भर में संगठन मजबूत करने का लेकर एक बड़ी रणनीति के तहत कार्य शुरू कर दिया है। पार्टी ने सभी 294 विधानसभा क्षेत्रों में विस्तारक, पूर्णकालिक कार्यकर्ता नियुक्त करने की प्रक्रिया तेज कर दी है। प्रदेश भाजपा नेताओं के अनुसार यह प्रक्रिया इस माह के अंत तक पूरी कर ली जाएगी। शुरुआती प्रशिक्षण के बाद विस्तारक अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में तैनात किए जाएंगे। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष शमिक भट्टाचार्य ने बाजारों का दौरा कर सामान की कीमतों का लिया जायजा। केंद्र सरकार द्वारा जीएसटी दरों में कटौती कर सोमवार से नई दर लागू होने के बाद प्रदेश भाजपा अध्यक्ष शमिक भट्टाचार्य ने बागुईहाटी के वीआईपी रोड स्थित कई बाजारों का दौरा किया। उन्होंने बाजारों में जाकर सामान की कीमतों का जायजा लिया। सामान की कीमतें कम हुई हैं या नहीं, श्री भट्टाचार्य ने इसे लेकर खरीदारों और विक्रेताओं से बातचीत की। मिथुन चक्रवर्ती के खिलाफ कोई विवादित टिप्पणी नहीं, टीएमसी नेता को कलकत्ता हाईकोर्ट का आदेश। भाजपा नेता और मशहूर बॉलीवुड स्टार मिथुन चक्रवर्ती ने कुणाल घोष के खिलाफ 100 करोड़ रुपए का मानहानि का मुकदमा दायर किया है। इस बार उस मामले की सुनवाई बुधवार को कलकत्ता उच्च न्यायालय में हुई। कोर्ट ने आदेश दिया कि मिथुन चक्रवर्ती और उनके परिवार से जुड़ी कोई भी विवादित टिप्पणी नहीं की जा सकेगी। किसानों को दीपावली से पहले ही बोनस के रूप में मिला तोहफा। प्रधानमंत्री मोदी ने जीएसटी की दरों में छूट देकर देशवासियों को दीपावली का बचत गिफ्ट दिया है। हम स्वदेशी उत्पादों और स्वदेशी वस्तुओं का अधिक से अधिक उपयोग करें और इस स्वदेशी भाव को आगे बढ़ाकर अपने देश को सशक्त और समृद्ध बनाएं। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं में हितलाभ वितरित किए। बंगाल में अगले 7 दिन बारिश की चेतावनी, मछुआरों को समुद्र किनारे न जाने की सलाह। भारत मौसम विज्ञान विभाग आईएमडी ने अगले 7 दिन बंगाल के दक्षिणी क्षेत्र में कई स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने का अनुमान जताया है। बंगाल की खाड़ी के ऊपर गुरुवार को बने कम दबाव के क्षेत्र के कारण बारिश होने का अनुमान है। इसके साथ ही 28 सितंबर से शुरू होने वाले दुर्गा पूजा उत्सव के दौरान बारिश की आशंका बढ़ गई है।
कांचरापाड़ा नगरपालिका के चेयरमैन का दो जगहों पर मतदाता सूची में नाम। कांचरापाड़ा नगरपालिका के चेयरमैन कमल अधिकारी का नाम 2 जगहों पर मतदाता सूची में होने का आरोप लगाया गया है। रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजपुर के भाजपा नेता सुदीप्त दास ने दस्तावेज को दिखाते हुए आरोप लगाया है कि कांचरापाड़ा के प्रमुख नागरिक के तौर पर चेयरमैन का नाम मतदाता सूची में 2 जगहों पर कैसे है। उन्होंने आरोप लगाया है कि यदि चेयरमैन का नाम 2 जगहों पर है। सुप्रीम कोर्ट ने टूंडला में रामलीला उत्सव जारी रखने की परमिशन दी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लगाई थी रोक। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी के टूंडला में रामलीला उत्सव जारी रखने की अनुमति दी। अदालत ने आयोजकों की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि उत्सव पिछले 100 वर्षों से स्कूल के मैदान में आयोजित हो रहा है और शाम 7 बजे से 10 बजे तक छात्रों की पढ़ाई प्रभावित नहीं होती। साथ ही प्रशासन को भविष्य में वैकल्पिक स्थल तलाशने के लिए कहा गया।